प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन भी प्रभु ने हमको दिया, यह आनंद का, खुशी का और प्रभु के समूह में आनंद करने का दिन है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग जो गीतों के द्वारा, अपनी गवाही, अपने बजाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, सबों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से हम तेरी शुक्र अदा करते हैं आज के इस संडे के दिन के लिए प्रभु, जहां हम तेरे वचन को बांटने वाले, जहां हम तेरे गीत गाने वाले, जहां हम तेरी स्तुति आराधना करने वाले, जहां हम तेरी महिमा करने वाले, हम सब पे पवित्र आत्मा का दुगुना मसा होने दे और जितने लोग इसे सुन रहे सबको आशीष दे, तेरे नाम महिमा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जवान लोग अब गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे, तो आप लोग भी जहां हो वहीं से गीत गाओ और प्रभु की महिमा करो। आज भी प्रभु आशीष करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। Oh
हाँ खुदा, तेरे आने का हमें इंतजार है प्रभु। सारे कष्ट और मुसीबतों से हमें छुटकारा चाहिए खुदा। वो दिन का हम इंतजार कर रहे हैं जब तू हमें ले जाने को आएगा और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए हमें अपने आंखों को बंद करेंगे और उसे गुहार लगाएंगे, उसे पुकार लगाएंगे कि खुदा तू जल्दी आ जा।
तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज जो मैं आपको वचन बताने वाला हूं, ये इसके लिए कई महीने की तैयारियां की है और कई दिन इसके लिए प्रार्थना किए हैं, और प्रार्थना और तैयारी के साथ आज मैं इस वचन के साथ आपके सामने आ रहा हूं। और ये जो मैं वचन बताने वाला हूं, ये 3 सप्ताह चलेगा। कितना? 3 अठौड़े, 3 वीक्स, 3 सप्ताह चलने वाला है। और मैं वो विषय को लेकर आ रहा हूं आपके सामने, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन पहले होगा या मसीह विरोधी का आगमन पहला होगा। यीशु पहला आएगा या मसीह विरोधी पहला आएगा। हम देखते कई रीति के मच हमारे कान में आते हैं, हम सुनते हैं, कई वीडियो सुनते हैं, कई प्रचार सुनते हैं कि कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले आएगा, कलीसिया पहले उठा ली जाएगी और उसके बाद में 7 साल मसीह विरोधी का राज्य इस धरती पर होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, पहले मसीह विरोधी का राज्य आएगा और क्लेश में से कलीसिया को जाना पड़ेगा, और उसके बाद में 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं वही विषय लेके आपके सामने अब आया हूं कि ये जो विषय है, प्रार्थना के साथ आप लोग सुनिए ताकि इससे आप लोगों को आशीष मिल सके। तो इसके मैंने 3 भाग बनाए हैं, और 3 भाग में से पहला भाग जो आज हम देखने वाले हैं, वचन की गहराई से हम देखेंगे कि आज हम देखने वाले यीशु मसीह का जो आगमन है वो क्लेश काल से पहले होगा। यीशु मसीह का आगमन है मसीह विरोधी के आगमन से पहले होगा। कलीसिया उठा ली जाएंगे और उसके बाद क्लेश शुरू होगा। यह आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगले सप्ताह में आपको क्या बताऊंगा? अगले सप्ताह में मैं उन वचनों को बताऊंगा जिन वचनों के द्वारा कई लोगों का कहना है कि पहले मसीह विरोधी फिर कलीसिया का उठा लिया जाना। तो अगले हफ्ते में हम ये देखेंगे कि कुछ वचन ऐसे भी है कि जो हमें इस बात को हाईलाइट करते हैं कि पहले मसीह विरोधी का राज्य आएगा, फिर उसके बाद यीशु मसीह आएगा। तो 2 हफ्ता देखने के बाद फिर तीसरे हफ्ता में मैं मेरे व्यू को बताऊंगा कि पहले क्या होने वाला है करके, क्योंकि फिर आप लोग और हम लोग सारे वचनों को तब तक मैक्सिमम वचनों को देख लेंगे। यीशु मसीह पहला आने वाला है, उन वचनों को भी देख लेंगे। मसीह विरोधी पहला आने वाला है, उन वचनों को भी देख लेंगे। फिर 2 सप्ताह का होने के बाद जो तीसरा सप्ताह रहेगा हमारा दिसंबर 6 का जो हमारा संडे रहेगा, उस समय हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि एक्चुअली पहले क्या होने वाला है। और जब आप सुनोगे कि पहले क्या होने वाला है, सचमुच 100% आप लोग मेरे बात से सहमत हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। उन लोग सहमत हो जाएंगे जिनका कहना है कि यीशु मसीह पहले आने वाला है, और वो लोग भी सहमत हो जाएंगे जो कहते हैं मसीह विरोधी पहले आने वाला है। दोनों पार्टी सहमत होने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उन वचनों को मैं दिसंबर 6 में फाइनल बताऊंगा। तो अभी 22 तारीख है आज मैं ये बताऊंगा यीशु पहला आने वाला है, और 29 तारीख को मैं बताऊंगा कि मसीह विरोधी पहले आने वाला है। और ये दोनों बात मैं समझाने के बाद में मेरा जो कंक्लूजन रहेगा, जो मेरे वचन के ऊपर से मैं आपको बताऊंगा 6 तारीख को दिसंबर के, कि एक्चुअली क्या होने वाला है। और उस समय सब लोग उस बात को सहमत हो जाएंगे। जो कहते हैं यीशु पहला आने वाला, वो भी सहमत हो जाएंगे, और जो कहते हैं कि मसीह विरोधी पहले आने वाला, वो भी सहमत हो जाएंगे। ऐसे ये प्रभु का वचन की सच्चाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु की स्तुति। आइए हम अपने वचन को शुरू करेंगे कि यीशु का आगमन कब होगा। तो यीशु का आगमन मसीह विरोधी के पहले होगा या मसीह विरोधी के बाद होगा। हम इसे 3 पार्ट में देखने वाले हैं। मैंने अभी आपको वो सब बताया है। तो मैंने ये विषय क्यों लिया है? ये विषय बहुत अहम विषय है। ये विषय बहुत अहम है। देखो, मैं उस टाइप का
इंसान नहीं हूं कि जो बाबा हम बचपन से सीखते आए वही सही है, जो बाकी बोलते वो सब गलत है। नहीं, दोनों रीति से स्टडी करने वाला मैं हूं, दोनों वचनों को देख के आगे जाने वाला मैं हूं। तो वही वचन मैं समझता हूं कि आप लोग भी दोनों रीति से उस बात को हम देखेंगे और उसके बाद में हम तय करेंगे कि क्या होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु का वचन, ये जो बाइबल है, ये सच्ची किताब है, ये पवित्र किताब है। और जो भी है सब कुछ इस बाइबल के आधार पर ही सब कुछ दुनिया में हो रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, ये बाइबल हमें सही जानकारी देगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने वचन की गहराई की ओर जाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, यीशु मसीह पहले आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर मसीह विरोधी फिर प्रकट होगा इस धरती के ऊपर। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 16-17 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड वर्स 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु स्वर्ग से आने वाला है। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, तुरी फूकी जाएंगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, अगर हम तब तक जिंदे रहेंगे, बचे रहेंगे, तो उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। गुड बाय वर्ल्ड, ये दुनिया तुझे बाय बाय करके हम जाने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट लिखा है, यीशु आएगा बादलों के ऊपर और हम सब उड़ के उससे मिलेंगे। हम सब उड़ के उससे मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं और भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसको थोड़ा टाइम है। रैप्चर है या नहीं, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो आइए हम आज का ये देखेंगे, यीशु मसीह पहले आएगा, कलीसिया उठा ली जाएंगी। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आएगा और उस समय जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। और फिर आप, मैं, जो हम जिंदा बचे हैं, हम क्या होंगे? बादलों में उठा लिए जाएंगे प्रभु के पास, और हमेशा हमेशा उधर ही रहेंगे। वापस हम इस धरती पे नहीं आएंगे, वापस इस पृथ्वी में नहीं आएंगे। वापस ऐसे लाइव मैसेज भी हम लाइव भी हम नहीं आएंगे, लाइव मैसेज भी हम नहीं देंगे बाद में। एक बार उधर जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। और युगानुयुग वहां प्रभु के साथ हम आनंद और खुशी मनाते रहेंगे। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आज आपको बताने वाला हूं, यीशु मसीह पहले आएगा और उसके बाद में वो जो है मसीह विरोधी, वो डरावने मुंह वाला, वो बाद में आएगा। उसका चेहरा कैसा है मैं बाद में बताता हूं आपको। तो जिसके लिए मैं आपको आज कुछ लगभग 5 या 6 या 7, जो भी समय के अनुसार, मैं अगर समय मिला तो 5 ही बताऊंगा, नहीं तो 6 या 7, जो भी है समय के अनुसार मैं बताऊंगा। क्योंकि ये विषय तो बहुत लंबा है, जितना सुनेंगे उतना कम ही है, जितना सुनाएंगे उतना भी कम है। तो इसके लिए मैं 5-6 पॉइंट आज आपके सामने रखने वाला हूं। पहला पॉइंट है, पवित्र आत्मा रोक रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? रोक रहा है। किसको रोक रहा है? मसीह विरोधी को पवित्र आत्मा अब रोक रहा है। जब तक इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा है, तब तक वो अपवित्र व्यक्ति प्रकट नहीं हो सकता। वो पाप पुरुष, जिसे बाइबल कहती है, वो पाप पुरुष, वो विधर्मी, अधर्मी, वो आदमी प्रकट नहीं होगा, मसीह विरोधी। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय वचन 6, 2 Thessalonians 2 chapter and verse 6। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो, हाँ। जो उसे रोक रही है, उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। वह अपने ही समय में प्रकट हो। तो अगर आप ये देखेंगे कि 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय, ये मसीह यीशु के आगमन के बारे में लिखा गया है। वचन 1 से 12 तक पूरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में ही लिखा है।
और यहां पर भी दो टाइप के वचन है। एक टाइप का वचन बताता है कि यीशु मसीह पहला आएगा, दूसरे वचन बता रहे हैं कि मसीह विरोधी पहले आएगा। तो इसका कंक्लूजन तो हमको 6 दिसंबर को मिलने ही वाला है। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए अभी जो वचन पढ़े उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी जो हमने वचन पढ़ा है उसमें बहुत ही साफ रीति से लिखा गया है कि रोकने वाली एक चीज है, रोकने वाली एक बात है, रोकने वाला ऐसा कोई है, उसे रोक रहा है। किसे रोक रहा है? मसीह विरोधी को रोक रहा है। अगर आप पूरा वचन पढ़ने से पहले अध्याय पहले वचन से पढ़ने से उसे रोक रहा है। तो जब तक ये पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है तब तक मसीह विरोधी आ नहीं सकता। अभी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर कब उठा लिया जाएगा? पवित्र आत्मा पवित्र लोग जब उठा लिए जाएंगे तभी पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आया और कलीसिया की स्थापना हुई। उसी तरह जब कलीसिया उठा ली जाएगी पवित्र आत्मा भी तभी उठा लिया जाएगा। अभी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा है, कलीसिया में पवित्र आत्मा है, संसार में पवित्र आत्मा है, आप में मुझ में पवित्र आत्मा है। तो जब तक पवित्र आत्मा है तब तक वो पाक पुरुष जो मसीह विरोधी प्रकट नहीं होगा, और ये रोक रहा है। और बाइबल में हमने एक बात और भी पढ़ा, भी क्या पढ़ा? वो समय पर ही प्रकट होगा, ऐसा कभी भी नहीं प्रकट होगा। उसके लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त समय रखा है, अपॉइंटेड टाइम। तो उस अपॉइंटेड टाइम में ही वो रिवील होगा, उससे पहले रिवील नहीं होगा। इसीलिए हम इस वचन के जोर पे मैं आज आपको यह बताता हूं कि पहले यीशु मसीह आएगा और उसके बाद में कौन आएगा? मसीह विरोधी आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो लेकिन मैं ये जो बता रहा हूं ये फुल एंड फाइनल नहीं है। मेरा फुल एंड फाइनल कभी रहेगा? दिसंबर 6 तारीख को जो तीसरी हफ्ता हमारा रहेगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बाइबल क्या कहता है। तो बाइबल दुधारी तलवार है, यहां से भी मारता यहां से भी मारता। तो मैं दोनों तलवार की धार को आपके सामने रख रहा हूं। पहला धार यह है, यीशु पहला आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और देखो दूसरा पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट ये बताने वाला हूं कि लूक रचित सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा है। लूक 17 अध्याय में क्या लिखा है? वहां पर 2 बातों को लिखा है। जैसे नूह के दिनों में था उसी समय प्रभु आएगा, और दूसरा लूत के जमाने में, जैसा लूत के समय में था तो लॉट के जैसा था, हाँ, जो लूत के दिनों में जैसा था वैसा ही प्रभु के आने के दिन में होगा। और नूह के दिनों में जैसा था ऐसा ही प्रभु के आने के दिनों में होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, मजा आ जाएगा इस वचन में। सचमुच प्रभु कैसे एक एक वचन हमको दे रहा है, और आखिरी में हमें सारे वचनों की गहराई को देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे कि लूक 17 अध्याय वचन 26, लूक 17:26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कहने से मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के दिन में भी वैसा ही होगा जैसा नूह के दिन में हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो नूह के दिन में क्या हुआ था? नूह के दिन में क्या हुआ था? तो नूह के दिन में क्या हुआ था हम देखते हैं। 28वां वचन को पढ़िए, क्या हुआ? जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जहाज के अंदर तक नूह जब तक नहीं गया, उसकी फैमिली जहाज में नहीं गई, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, बस खाना पीना मजा चल रहा है। हाँ, और उनमें ब्याह शादी होती थी, शादी विधि सब चल रहा है। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। जल प्रलय ने आके सबको नाश किया। नोहा के दिन होगा ऐसा मनुष्य के पुत्र के आने के दिन होगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा है नोहा चला गया जहाज के अंदर, और उसके बाद दुनिया का क्या हो गया? नाश हो गया, दुनिया का तबाह हो गया। और एक वचन हम पढ़ेंगे लूत के दिन के समान भी हम पढ़ेंगे। अभी इसका 30वां वचन पढ़िए, लूत 17:30। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, हाँ, कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। मगर लूत के दिन में ये हो गया। तो अभी जो 30वां वचन पढ़ा आप लोग बाद में 28 और 29 वचन भी पढ़ लेना। वहां पर 28-29 भी पढ़ लीजिए।
परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, हाँ, उस सदोम से निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। लूत सदोम से निकला, हाँ, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। बस हो गया। तो जैसे लूत देखो सदोम से निकला, परमेश्वर ने निकाला उसको, तो उसके बाद सदोम पर क्या उतरा है? आग और गंधक हुआ और सारे लोग नाश हो गए। देखिए बहुत गौर से सुनिए, नूहा के समय में भी दुनिया को नाश करने से पहले परमेश्वर नूहा और उसके फैमिली को लेके बाहर निकला। यहां पर भी लूत और उसके पत्नी बच्चे को लेके बाहर निकला, और उसके बाद में वो देश क्या हो गया है? नाश हो गया है, सोदोम गोमोरा। आपको एक बात याद नहीं आ रहा है क्या? परमेश्वर का प्लान इसमें आपको समझ में आ रहा है क्या? जब जब पृथ्वी नाश हुआ है, नाश आने से पहले परमेश्वर उनके बच्चों को लेके बाहर गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, मसीह विरोधी जब नाशवान पुरुष आएगा, वो नाशवान पुरुष आने से पहले क्या आपको लगता नहीं परमेश्वर उसके बच्चों को लेके बाहर जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले प्रभु आएगा और उसके लोगों को लेके वो चले जाएगा। हालेलुया। अगर नोहा के बारे में उसको इतना चिंता है, अगर लूत के बारे में इतना चिंता है, तो उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन जो आप और मैं हूं, हमारे बारे में उसको कितना अधिक जलन है। हालेलुया। हालेलुया। नूहा को नाश होने नहीं दिया, लूत को नाश होने नहीं दिया, वो पहले ही वो संकट से उनको बचा लिया। तो याद रखना, अगर ऐसी बात है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको भी नाश होने के लिए उस दुष्ट के हाथ में नहीं देगा। छिक्का लगाओ, 666 लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, मारो, नहीं लेने से ये इस संकट में मुझे नहीं लगता। अगर वो लूत और उसके परिवार को बचा सकता है, नोहा और उसके परिवार को बचा सकता है, तो आपको और मुझे भी वो जरूर बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। इसीलिए मैंने कहा पहले यीशु आएगा और उसके बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, मसीह के साथ उसके लोग उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद ये दुनिया का 12 बजेगा, मसीह विरोधी आएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो और मैं अभी आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूं इसके बारे में। इसके बारे में प्रभु का वचन ये कहता है, तीसरा पॉइंट ये है कि परीक्षा आने से पहले हमको बचा लेगा, हमको परीक्षा में वो पढ़ने नहीं देगा। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। आपको मुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 2 वचन 10, रेवलेशन 3 एंड वर्स 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, तूने मतलब वो आपको और मुझे कहता है, तुमने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पे जो आने वाला है परीक्षा, लोगों को परखने के लिए, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, तुझ पे परीक्षा नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। तुझ पे परीक्षा नहीं आएगी मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन हमारे परमेश्वर के वचन कभी भी टलेंगे नहीं। ये वचन हमें इस बात का बयान देता है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। और वो परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि सारे संसार के ऊपर आने वाली परीक्षा, लेकिन उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, तुझ पे नहीं आएगा। वो विश्वासियों के लिए प्रभु का कितना अच्छा एक प्लान है। देखो कितना अच्छा एक योजना है परमेश्वर का। हालेलुया। तो हमारा प्रभु क्यों कर हमें उस दुष्ट के हाथ में देगा? नहीं, कभी भी नहीं, हमें उस शैतान के हाथ में कभी भी नहीं देगा वो। हालेलुया। हालेलुया। पहला यीशु आएगा, आमीन। उसके बाद में वो मसीह विरोधी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये वचन सब सोचने वाले वचन है। मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों आपको बताने वाला हूं, कुछ भी आपसे छुपा के रखने वाला नहीं हूं। जैसे मैंने कहा जो हमने सीखा उसी पर ही, जो मुझे मालूम है उस पर ही मैं स्थिर रहने वाला आदमी नहीं हूं।
अगर जब मुझे कोई सच्चाई पता चलता है, मैं उसका पीछा करता हूं, मैं उसको मान लेता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसीलिए जब एक छोटा प्रभु का दास भी कुछ बोलता है ना, मैं गौर से उसको सुनता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस तरह प्रभु का ये जो वचन है कि मैं उस दिन तुमको बचाऊंगा, उस दिन तुमको बचाऊंगा परीक्षा के समय में। देखिए, जो तीसरा अध्याय का 10वां वचन हमने पढ़े, उस परीक्षा में से मैं बचाऊंगा। तुरंत 11 वचन में क्या लिखा है? वो यीशु के आगमन के बारे में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद। तो इसके लिए जो तीसरा अध्याय का 10वां वचन, वो भी यीशु के आगमन के बारे में ही है, वो भी परीक्षा के समय के बारे में ही है। हम पर ऐसी कोई परीक्षा हमारा प्रभु आने नहीं देगा, हमको उससे पहले वो उठा लेगा, उससे पहले हमको बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अभी मैं आपको आगे का चौथा पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जो चौथा पॉइंट मैं अभी आपको प्रभु के वचन से बताने वाला हूं, उस चौथे पॉइंट को हम लोग गौर करेंगे कि चौथा पॉइंट क्या है। वो चौथा पॉइंट मैं आपको मत्ती की 24वें अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में से मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम पूरा न्यू टेस्टमेंट को हम देखने से प्रभु यीशु के आगमन के बारे में दो विशेष बात दिया है। कई जगह में ऐसा लिखा है, प्रभु आएगा और सब लोग उसको देखेंगे, प्रभु आएगा और सब लोग उसको देखेंगे। और कई जगह में लिखा है वो किसके जैसा आएगा? चोर के जैसा आएगा, एकदम चोर के जैसा आएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आएगा और उसका माल लेके जाएगा। उसका माल कौन है? उसकी दुल्हन। उसकी दुल्हन कौन है? आप और मैं। उसके लोग, उसकी कलीसिया को आके चोर के जैसा आके लेके जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। बाजू में जो है उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा। बाइबल में लिखा है 2 जन सोए रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा। प्रभु गुप्त आगमन में भी आने वाला एक लिखा है, और सब लोग उसको देखेंगे करके आएगा। तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 2 भाग है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक एडवेंट एंड सीक्रेट एडवेंट। हाँ, जो जाहिर तौर से भी उसका आने का है एक, और गुप्त। तो पहले वो आएगा गुप्त में और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा, और उसके बाद में मसीह विरोधी का 7 साल का राज्य इस धरती पे चलेगा। और वो 7 साल के राज्य में जिन्होंने मसीह विरोधी का नंबर नहीं लिया है, 666 अंक नहीं लिया है, और वो शहीद हो गए हैं, रक्त साक्षी हो गए, मार्टिर्स हो गए, तो उनको लेने के लिए जब प्रभु आएगा और मसीह विरोधी के राज्य को खत्म करने के लिए आएगा, उसे कहते हैं पब्लिक एडवेंट। ओके, जाहिर रीति से प्रभु प्रकट होगा और उस समय सब लोग प्रभु को देखेंगे। इसीलिए वो जाहिर रीति से आना और गुप्त में आना, इसमें फर्क है। तो पहले वो गुप्त में आएगा, उसके बाद में सबके सामने वो बाद में प्रकट होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो 24वां अध्याय में हम क्या देखते हैं? 24वां अध्याय में उसके गुप्त आगमन के बारे में भी लिखा है, और उसके पब्लिक एडवेंट के बारे में भी लिखा है। जाहिर रीति से वो प्रकट होगा, वो भी लिखा है, और मसीह विरोधी का समय भी उसमें लिखा है। तो हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं सब एक एक करके बताऊं, लेकिन अगर आप मेरे YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। आप उसमें जाके देखिए, बिशप आशीष पंडला, बिशप आशीष प्रिंट करने टाइप करने से भी आ जाएगा, बिशप आशीष पंडला। उसमें मेरे इल्यूमिनेटिस के 2 मेरे पार्ट है, और 666 मतलब मसीह विरोधी की भी 2 भाग है। अगर आप ये 4 भाग वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि ये मसीह विरोधी के राज्य में कैसे होगा करके आप उसमें से ठीक से समझ सकते हैं। चलो आज के विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे पहले मत्ती 24वां अध्याय। ये जो मत्ती 24वां अध्याय पूरा है ना, यीशु के आगमन के बारे में, क्योंकि चेले लोग पूछे प्रभु आप कब आएंगे, टाइम क्या है, वार क्या है, सब पूछने लगे। तो प्रभु ने उनको उसके आगमन के बारे में उनको हिंट दिया है। वही हम यहाँ पर 24वां अध्याय में पढ़ते हैं। देखिए, हम 24वें अध्याय के 27वें वचन को पढ़ेंगे, 24-27। क्योंकि जैसी बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। देखिए, पूर्व से निकलती है बिजली, पश्चिम में चमकती, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो आंख के पल के झपकाते ही हो जाता है, एकदम ऐसा, विद एन टिंकलिंग ऑफ एन आई जिसे कहते हैं।
कि ऐसे आंख के पलक झपकाते ही हो जाता है, वही है वो यीशु मसीह का गुप्त आगमन है। तो किसी को पता नहीं चलेगा, बिजली के जैसा आएगा, उसके लोगों को लेगा और चले जाएगा। जो हमने पहले वचन पढ़ा था 1 थिस्सलुनीय 4:16-17 में, जैसा पढ़ा था कि वो आएगा, मरे हुए जिंदे भी हो जाएंगे, जिंदे बदल भी आएंगे, आंख की पलकें झपक के खोलने के समय तक वो हो जाएगा, विथ एन टिंकलिंग ऑफ एन आई, जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह वो बिजली जैसी चमक के चलेगा, ऐसा ही हो जाएगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। वो है प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में बताया। वही पहला आएगा यीशु, बाद में मसीह विरोधी। देखिए, बाद में मसीह विरोधी होगा, हम इसे पढ़ेंगे 29वां वचन, 29th वर्ड्स, मत्ती 24:29। उन दिनों के क्लेश के बाद, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो तो यहाँ जाएगा। पर क्लेश के बारे में लिखा। देखो, जैसे कि 27वें वचन में मैंने कहा गुप्त आगमन हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे, और उसके तुरंत बाद में ये कष्ट का क्लेश काल चालू हो जाएगा। और एक क्लेश काल के बाद में क्या होगा वहां लिखा, और एक बार पढ़िए, उन दिनों के क्लेश के बाद, उन दिनों के क्लेश के बाद, बस हो गया। तो ये उन दिनों के क्लेश के बाद, मतलब क्लेश काल के बारे में भी लिखा है। पहला गुप्त आगमन होगा, फिर वो क्लेश होएगा, और उसके बाद क्या होगा देखिए, 30वां वचन पढ़िए, 24-30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपका जो डॉक्ट्रिन आपका है ना, आप उसको बाद में निकालो, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, नहीं तो वही झूठा डॉक्ट्रिन में ही खत्म हो जाएंगे और प्रभु का राज्य भी नहीं मिलेगा। तो इस वचन को ध्यान दो। 24वां अध्याय का 27वां वचन में हमने क्या पढ़े, वो आएगा, बिजली के जैसा आएगा। और हम पहला थिस्सलुनी 4:16-17 में क्या पढ़े, जिंदा है, मरे हुए जिंदा होंगे, जिंदा बदल जाएंगे, आंख की पुतली झपकाते हम चले जाएंगे। वही है मत्ती 24:27 में गुप्त आगमन हो जाएगा। और उसके बाद 29वां वचन का मैंने क्लेश काल के बारे में बताया। और यहां जो अभी 30वां वचन में है, और एक बार लिखा है यीशु मसीह बादलों में आएगा और सब लोग उसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यही है जो मैंने आपको पहले 10 मिनट पहले जो बताया था कि यीशु मसीह के आगमन के 2 भाग है। एक गुप्त आगमन है, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और दूसरा सबके सामने वो प्रकट होगा। वही है जो क्लेश काल में मसीह विरोधी के हाथ से जो मरे हैं उनको लेने के लिए, और मसीह विरोधी के साथ लड़ाई के लिए वो आएगा। वो दूसरा आगमन है। उस समय सब लोग उसको देखेंगे, सब लोग उसको देखेंगे। वही वचन की बुनियाद से मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि पहले यीशु का आना होगा और उसके बाद में मसीह विरोधी का आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और आप ये सुनिए और गौर कीजिए। अगले इतवार का भी मेरा मैसेज सुनना। अगले इतवार का मेरा मैसेज क्या है? अगला इतवार का मेरा मैसेज इससे एकदम अपसाइड डाउन है, उल्टा है। क्या? मैं अगले हफ्ते यह बताने वाला हूं वचन से कि पहले मसीह विरोधी आएगा और बाद में यीशु आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा तलवार है? दुधारी तलवार है। समझने वाले समझ लो, दुधारी तलवार है। एक धार को देखते बैठेंगे, दूसरा धार काट देगा आपको। अगर दूसरे धार को देखते बैठेंगे तो दोनों धार को बराबर समझ लो। पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता, 22 तारीख का रविवार, 29 तारीख का रविवार, फिर 6 तारीख का जो रविवार है दिसंबर का, उस समय कैसा इसको हैंडल करना, यह आपको और मुझे ठीक से मालूम पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर अब मैंने बताया 24वां अध्याय का 27वां वचन गुप्त आगमन, 24वां अध्याय का 29वां वचन ये मसीह विरोधी का क्लेश का काल, और 30वां वचन उसके बाद प्रभु जाहिर रीति से सबके सामने प्रकट होगा। वो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इस तरह प्रभु का वचन है, तो हमको इन दिनों में तैयार होना है। तो अब मैं आपको अगला 5वां पॉइंट बताने वाला हूं। 5वां पॉइंट की तरफ हम अपने
दृष्टि को केंद्रित करेंगे। पांचवा मुद्दा जो है मरकुस का जो 13वां अध्याय, उसमें से हम कुछ देखेंगे। मार्क का 13 अध्याय, ये अध्याय भी यीशु के आगमन के बारे में बहुत ही सफाई से हमको बताता है, हाईलाइट करता है। यीशु के आगमन के बारे में हमको ठीक से जानकारी देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम यदि मार्क 13वां अध्याय वचन 3 से 12 अगर हम देखेंगे तो वहां यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मार्क 13वां अध्याय वचन 3 से 12 यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। तो ये जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में यहां पर लिखा है, तो वचन 13 को हम पढ़ेंगे अभी। 13 अध्याय का 13 वचन, मार्क 13। मैं सब वचन नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि हमारा टाइम को हम सेव कर सके और आप लोग बाद में इन वचनों को पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए, सब लोग मेरे नाम के कारण सताएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा करके यहां पर लिखा है। अंत तक जो धीरज, अंत मतलब क्या? अंत किस बात को बताता है? अंत कहने से यीशु मसीह के आगमन को बताता है। जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक टिकेगा उसी का उद्धार। उद्धार मतलब क्या? 2 उद्धार है। हमारा पहला उद्धार और दूसरा उद्धार में हम पूर्ण होना। जब हमने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा, हमने अपने गुनाहों की तौबा की, हमारे पाप को अंगीकार किया, प्रभु से माफी मांगी और हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया, हमारा उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार पूर्ण होना मतलब क्या? हमारा उद्धार पूर्ण होना मतलब जो उद्धार को हमने पाया है उस उद्धार में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के मसीह के समान पूर्ण होना है। वही हमारा उद्धार में पूर्ण होना, या हम मसीह में पूर्ण होना, तो वही है फाइनल सैल्वेशन। तो ये फाइनल सैल्वेशन है, इसमें हम लोग आगे जाना चाहिए। फाइनल सैल्वेशन कहने से क्या? यीशु मसीह का आगमन। तो मेरे भाई मेरी बहन, उस फाइनल सैल्वेशन के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु के उस आगमन के लिए हमको तैयार होना है और हमें आखिर तक विश्वास में बने रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और एक मैं मुख्य वचन आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन आपको बताना चाहता हूं। किससे रिलेटेड? उस बात से रिलेटेड कि हमको प्रभु मसीह विरोधी के हाथ में नहीं छोड़ेगा। हम मसीह विरोधी के सामने नहीं जाएंगे, हम मसीह विरोधी के हाथ में नहीं जाएंगे, हमको परमेश्वर बचाएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, लेट्स फोकस अवर आइज टू मार्क द गॉस्पेल 13 चैप्टर एंड वर्स 20। 13 अध्याय उसके वचन 20 की ओर हम अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, यदि प्रभु उन दिनों को नहीं घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, कोई भी नहीं बचता। परंतु उन चुने हुओं के कारण, उन चुनों के कारण, तुम और मैं, उन चुनों के कारण, हाँ, जिनको उसने चुना है, हाँ, उन दिनों को घटाया, उन दिनों को घटाया, उन दिनों को घटाया, उन दोनों को घटाया। हालेलुया, उन दिनों को घटाया है उसने। उस क्लेश के दिनों को घटाया है करके बाइबल का वचन लिखा है। चुने हुओं के कारण, फॉर द इलेक्टेड वंस, चुने हुओं के कारण उस दिन को उसने घटा दिया है। क्लेश के दिन को उसने घटा दिया है। किसके कारण? आपके और मेरे कारण। हमें वो क्लेश में नहीं छोड़ेगा। ये वचन उस बात को प्रमाणित करता है और उस बात के ऊपर मुद्रा भी लगाता है कि प्रभु हमको क्लेश में जाने नहीं देगा, मसीह विरोधी के हाथ में नहीं जाने देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, देखिए प्रभु का वचन हमें साफ बताता है। और एक बार मैं अनुरोध करूंगा सिस्टर ग्रेस से कि वो उस वचन को पढ़े।
और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता उन दिनों को नहीं घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, कोई नहीं बच सकता था। परंतु उन चुने हुओं के कारण, चुने हुओं के कारण, जिनको उसने चुना है, जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया। उन दिनों को घटा दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये किस बात से संबंधित रखता है? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, मार्कुस 13 अध्याय यीशु के आगमन के बारे में पूरा, तो ये भी यीशु के आगमन के बारे में ही ये वचन भी लिखा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इसीलिए वो दिन घटाए गए हमारे लिए, क्लेश के दिन घटाए गए। मसीह विरोधी के द्वारा जो हमारा जो हमको संकट में जाना पड़ेगा, सताव से जाना पड़ेगा, वो दिन घटा दिए गए। इसीलिए सब रिलैक्स हो जाओ, प्रभु आएगा और हमको उसके साथ लेके जाएगा। उसके बाद वो पाप पुरुष वो प्रकट होगा इस धरती के ऊपर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसीलिए हमको इन दिनों में सावधान रहना है, हमको इन दिनों में अपना बचाव करके लेना है, इन दिनों में गुप्त आगमन के लिए हमको तैयार होना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, एक बात मैं थोड़ा आपको दुनियादारी का एक उदाहरण देना चाहता हूं और इस सच्चाई को प्रकट करना चाहता हूं। देखिए कि एक बार एक दास ने ऐसे कहा कि दुनिया में मतलब संसार में, वर्ल्ड में, जब एक लड़के का किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाता है, सगाई हो जाती है, तो एंगेजमेंट होने के बाद पहले दिनों में तो बात नहीं करते थे बोलो, लेकिन आजकल बात करते हैं सब। तो फिर बात करते हैं, कैसी है, ठीक है, ये हुआ क्या, खाना हुआ क्या, ये हुआ क्या, सब करते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद उनके और भी संबंध बढ़ने लगते हैं, फोन कांटेक्ट और भी बढ़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो उसको गाइडेंस करता है, वो लड़का, देखिए बाहर नहीं जाना, ज्यादा अकेली बाहर नहीं घूमना, कि बाहर ऐसा है, दुनिया में ऐसा है, रात को ज्यादा देर तक बाहर नहीं जाना, या ऐसा नहीं, संभाल के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब बताता है। क्योंकि उसको क्या है, ये तो मेरी मंगेतर है, आज नहीं तो कल मेरा इसके साथ शादी होने वाला है, तो इसके ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए, किसी की बुरी नजर इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, ये सुरक्षित रहना चाहिए, ये अच्छी रहना चाहिए, ये कोई संकट में नहीं जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम में ये लड़की नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये मेरी होने वाली कौन है, पत्नी है, मेरी होने वाली पत्नी। अभी तो मेरी मंगेतर है, लेकिन ये मेरी पत्नी करके उसको कितना ध्यान रहता है, और वो हमेशा अच्छी बातें उसको बोलते ही रहता है, खुद की सुरक्षा के विषय में बोलते रहता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर दुनियादारी में ये चलता है कि एक मंगेतर इस तरह मार्गदर्शन करता है कि शादी से पहले उसको संभालता है कि किसी दुष्ट के हाथ में वो नहीं गिरे, तो हमारा भी जो सगाई एंगेजमेंट हुआ है, यीशु मसीह के साथ में हमारा एंगेजमेंट हो गया है, हालेलुया। और बहुत जल्दी हमारा विवाह होने वाला है। तो हमारा होने वाला जो पति है, हमारा जो दूल्हा है, क्या वो हमको इस दुष्ट के हाथ में छोड़ेगा? नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेगा हमको, क्योंकि हम उसकी पत्नी है। कोई भी अपनी हो पत्नी को दूसरे के हाथ में नहीं छोड़ेगा, मेरी पत्नी को सता, मेरी पत्नी को तकलीफ दे, नहीं। अगर ये दुनिया का ये रूल है, तो स्वर्गीय गवर्नमेंट, हमारा होने वाला पति यीशु मसीह उस शैतान के हाथ में हमको क्यों कर देगा? नहीं, नेवर नेवर नेवर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह पहले आएगा, वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, और उसके बाद में जो होना वो होगा इस धरती के ऊपर। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले यीशु आएगा, उसके लोगों को लेके जाएगा, और उसके बाद में इस धरती पर क्लेश काल शुरू हो जाएगा। हम उसके होने वाले दुल्हन हैं, क्यों कर हमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो पिता होता है ना, वो बड़ा जो कष्ट उठा लेता है, और छोटा मोटा बच्चा, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर पति पत्नी बच्चा, अगर बच्चा 5-6 साल का है, पति पत्नी जा रहे हैं टूर के लिए, घूमने के लिए, तो उस समय पति क्या करता है, वो पिता क्या करता है, बड़ा पेटी को ले लेता है, और उससे छोटा बैग जो होता है वो उसकी पत्नी को दे देता है, और बच्चा को चाहे वाटर बॉटल जो भी रहेगा वो छोटा बच्चा हिला के जाता है। लेकिन पिता ने बड़ा बोझा ले लिया है, बच्चे के पास छोटा ही बोझा है। तो हमारा प्रभु ने बड़ा क्लेश उठा लिया है, हालेलुया। हमारे यीशु ने बड़ा क्लेश उठा लिया है।
अभी हमको छोटा मोटा क्लेश है जो अभी हम फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं, लेकिन बड़ा क्लेश में से हमको जाने नहीं देगा। हम उसके होने वाली दुल्हन है, उसको हमारे बारे में चिंता है। निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र दुल्हनों के हमको तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इस तरह हमको वो अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं देगा। एक पत्नी है, हम उसके होने वाले दुल्हन है। अब इसके बारे में गौर करो, कोई भी पति अपने पत्नी को दूसरे के हाथ में नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 6 पॉइंट में आज आपको बताता हूं। 5 पॉइंट हमारे हो गए। 6वां पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि हमें आपको और मुझे, हमें उसने क्रोध के लिए नहीं चुना है। हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है उसने। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, 1 थिस्सलुनियों 5वां अध्याय वचन 9। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैंने बताया था 2 उद्धार है। एक उद्धार जब हम पापी थे, हमने पाप को तौबा किया और उद्धार पाए, और दूसरा उद्धार क्या है? उद्धार की परिपूर्णता। उद्धार में हम बढ़ते जाना, वो फाइनल हमारा सैल्वेशन। प्रभु के वचन में वो सब है, लेकिन मैं वो सब वचन निकालने से बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा, इसलिए वो सब मैं नहीं निकालता। तो देखिए, हमें और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, हम और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। देखिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना उसने, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद। हमको क्रोध के लिए नहीं चुना है। उस क्रोध के दिन में हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई भी कुछ भी उधर बकवास करो, हम क्रोध के लिए नहीं है। हम क्रोध के दिन में जाएंगे नहीं। हम उस महासंकट के या संकट के काल में जाने वाले नहीं। हम पीड़ा के काल में जाने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पिता ने हमको पीड़ा के लिए नहीं चुना है, नहीं चुना है। ये वचन प्रूव करता है, 1 थिस्सलुनी 5:9 प्रूव करता है। अगर हम मसीह विरोधी के काल में जाएंगे, अगर आपका कहना है, तो इस वचन को आप बाजू में करो, फिर नहीं हो सकता। प्रभु ने हमको क्लेश के लिए नहीं चुना है, उद्धार के लिए चुना है। क्लेश हमारे प्रभु ने ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको उसने मुक्त कर दिया है, हमें उसने अभी उद्धार के लिए चुना है। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपने आज इस वचन को सुन लिया है कि हमको उसने मसीह विरोधी के हाथ के लिए चुना है, उसके राज्य के लिए नहीं चुना है, बल्कि उद्धार के लिए चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज का मेरा विषय यहां पर अब समाप्त हो रहा है। आज मैंने आपको क्या बताया है? आज मैंने आपको यह बात बताया है कि यीशु मसीह पहले आएगा और उसके बाद में मसीह विरोधी आएगा। इसके मैंने उदाहरण दिया। अब अगले सप्ताह में आपको क्या बताने वाला हूं? मसीह विरोधी पहले आएगा और यीशु मसीह बाद में आएगा। ये 2 हफ्ता का देखने के बाद तीसरे हफ्ते में हम सब फाइनल करने वाले हैं, और तीसरा हफ्ते के मैसेज में आप लोग सब मेरे साथ रहने वाले हैं। और तीसरा हफ्ते का मैसेज मेरा अकेले का नहीं रहेगा, उसमें आप भी रहोगे। मैं उस समय आपको फाइनल बताऊंगा पहले कौन आने वाला है, और उस समय दोनों पार्टी बोलेंगे मुझे आपने कहा वही सही है। जो कहते हैं पहले प्रभु आएगा बोले, वो भी बोलेंगे सही है, और जो कहते हैं पहले मसीह विरोधी आएगा, वो भी बोलेंगे यही बात सही है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने कुछ भी वचन छिपा के नहीं, सारी सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने कुछ भी सच्चाई को छुपा नहीं रखा है, मैंने सारी सच्चाई आप लोगों को बताई है। उसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी कुछ भी सच्चाई आपसे छुपा के नहीं रखूंगा, सारी सच्चाई आपके सामने पेश करने वाला है। कारण एक ही है, आप और मैं, हम सब प्रभु के राज्य में जाएंगे,
नरक में केवल वही लोग रहेंगे जिन्होंने 666 का नंबर लिया है, जिन्होंने यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर स्वीकारा नहीं है, वो और उसकी फौज रहेंगे। हम कोई भी नहीं रहेंगे, हम यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अगले हफ्ते के लिए भी आप मेरे लिए खास प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे और भी ज्ञान दे, बुद्धि दे और सही वचन आपके सामने देने के लिए, प्रभु मेरी मदद करने के लिए आप सबों की मैं प्रार्थना चाहता हूं। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आइए अब थोड़ा देर अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देंगे। 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमको और भी चलाइए, पवित्र आत्मा हमको और भी सच्चाई बताइए। हम नाश के लिए नहीं है, हम उद्धार के लिए, हम स्वर्ग के लिए, हम तेरे साथ राज्य करने के लिए। हालेलुया। उस राज्य के लिए हमें तैयार करो। मुझे, मेरी कलीसिया को तैयार करो, मुझे, मेरे परिवार को तैयार करो। ऐसा बोल के हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज जो प्रभु हमारे बीच में, आज जो हमें आशीषों से भरने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु हमें आशीषित करेगा। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। मन ना लगाए यहाँ, जाना दुनिया के सुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग में जो हमें आनंद मिलेगा, वहां के सुखों का अंत कभी नहीं होगा। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश।
जी बस अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज की भी आराधना का तूने बोझ उठाया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने हमें मदद किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे मन में उठने वाले कई प्रश्नों का तूने उत्तर दिया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जबकि दो विचार चलते हैं और कई लोग ये बताते हैं कि यीशु मसीह पहले आएगा और कलीसिया को ले जाने के बाद मसीह विरोधी प्रकट होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि मसीह विरोधी पहला आएगा और कलीसिया को क्लेश से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज तूने हमें ये प्रकट किया कि मसीह यीशु पहला आएगा और हमें तो ले जाएगा, उसके बाद मसीह विरोधी प्रकट होगा। और उसके लिए तूने हमें ये साबित किया कि जो रोकने वाला पवित्र आत्मा इस वक्त रोक रहा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और जैसे हमने पढ़ा कि जैसे लूत के दिनों में हुआ, जैसे नूह के दिनों में हुआ प्रभु जी, नूह और उसके परिवार को जहाज में लेने के बाद ही संसार पर बड़ा बाढ़ और प्रभु विनाश आया। उसी प्रकार लूत और उसके परिवार को सदोम और गमोरा से निकालने के बाद ही उस पर आग बरसाया गया। इसलिए हम विश्वास करते प्रभु जी, हमें ले जाने के बाद ही संसार में विनाश आएगा। और हमने ये भी देखा कि जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बिजली चमकती है और अचानक वो तेरा आगमन होगा, ऐसे हमने देखा प्रभु जी। वो गुप्त आगमन के बारे में प्रकट करता है, ये सच्चाई तूने में प्रकट किया इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमने ये देखा कि हम क्रोध के लिए नहीं लेकिन प्रभु जी हम उद्धार के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए चुने हुओं के कारण तूने दिन घटाया। हमने देखा है प्रभु जी हम पर तू कितना प्रेम करता है, ये तूने साबित किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हम तेरे दुल्हन है प्रभु जी, तेरे दुल्हन को तू कभी इस संसार में मसीह विरोधी के हाथ में नाश होने नहीं देगा करके तूने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद करते, हम तेरा शुक्र करते प्रभु जी। इसलिए उस चुने हुओं के झुंड में प्रभु जी गुप्त आगमन में उठा लिए जाने के उस झुंड में हम भी दिखाई देने के लिए इन दिनों में प्रभु तू देने वाला समय का सदुपयोग करने के लिए, अपने आप को पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए, तेरे लिए लायक होने के लिए हमें मदद कर प्रभु। कृपा दे प्रभु, तेरे दास को वचन के भेदों को प्रकट करने के लिए तूने उन्हें कृपा दिया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और भी कृपा देकर चला प्रभु, वचन सुनने वाले हरेक के जीवन में तू काम कर प्रभु, हरेक को तेरे दुल्हन होकर बदलने के लिए कृपा दे प्रभु जी। शरीर आत्मा प्राण तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते, तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीष करे और यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए आप सबों को तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड।